आज एक नए चैप्टर की। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री एनसीईआरटी पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर दे रखी है। इसमें लिखा है अध्याय 8 में हमने पढ़ा है उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में। खूबसूरत बर्तन खास तौर से उनकी कटोरियाँ थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। तो ये चीज़ें दे रखी। इसमें लिखा है यहाँ पर दक्षिण भारत सोना। यहाँ पर इसका पहले तो देखना पड़ेगा कि जो ये मतलब चैप्टर वो किन के बारे में, व्यापारी के बारे में पढ़ेंगे, राजा कौन थे, और तीर्थयात्रियों के इनके बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो दक्षिण भारत जो है वो सोना, मसालों, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। इंडिया का मैप बनाते हैं इस तरीके से। इंडिया का मैप है, ये जो है साउथ है, ये जो है साउथ है। यहाँ पर जो ये था साउथ इंडिया है, ये क्या है, सोना। कर्नाटक सोने के लिए प्रसिद्ध है। मसालों की खेती, तटों पर मसालों की खेती होती है। काली मिर्च के लिए खेती होती है। कीमती पत्थरों में ये जो है इनके लिए प्रसिद्ध है। काली मिर्च रोमन साम्राज्य की इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के रूप में भी बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उन दिनों रोम के साथ अच्छा व्यापार होता था। रोम कहाँ आता था, यूरोपियन कंट्री थी, है ना। रोमन बेंजेंटाइन साम्राज्य के बारे में आपने सुना होगा, तो वही रोम है। और आने वाली चीज़ों में इनको और अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाएगा। ये कहानी है जो खुद से सेल्फ पढ़ सकते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्र रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पे चलते थे। मानसून हवाओं का फायदा व्यापार में बहुत होता था। अफ्रीकी अरब पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्री तटों से लगे राज्य। इस महाद्वीप में दक्षिण भारत में एक बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी नदी का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। ये जो है साउथ इंडिया है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है कावेरी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये जो नदियाँ हैं ये साउथ में ये नदियाँ हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाके, तटीय इलाकों में सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में इन्हें मूवेंदर की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासकों के परिवार के लिए किया जाता था। मुक्ति परिवारों के लिए किया जाता था। ये थे चोर चेल पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने 2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरी अंदरूनी हिस्से में थे। मतलब एक तटीय इनकी राजधानी हुआ करती थी, ये तट क्षेत्र में, और एक इनर रूप में जो होती थी, एक आंतरिक रूप से इनकी जो है कैपिटल हुआ करती थी। इस तरह इनके 6 केंद्रों में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो चोलों का पोर्ट था वो क्या था, पुहार या कावेरीपट्टनम, और पांड्य जो है इनका राजधानी मदुरई, जो वर्तमान का चेन्नई या तमिलनाडु में आता है। ये मुखिया लोगों से नियमित टैक्स के बजाय उपहार मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों पर निकल पड़ते थे। आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थक, नाते, रिश्तेदार और कवियों में बांट देते थे। क्योंकि इनकी सभाओं में बड़े बड़े कवि रहते थे, उन कवियों को वो प्रशंसा करते थे इनकी। कुछ इनके जीवन के ऊपर कोई कविता रचते थे, कुछ लेखन करते थे। इसके एवज में इनको शुल्क प्रदान करते थे, उनको कुछ शुल्क वसूल करते थे, और उन शुल्क जो वसूल किया जाता था उनमें से कुछ इनको भी बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियों की प्रशंसा कविताएं लिखी है, जिन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिए जाते थे। इसके लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नाम का एक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी है। जैसे सातवाहन जो वंश है, सात वंश के साथ मात्र सत्तात्मक वंश था, क्योंकि यहाँ पर जो है माता जो रहती थी वो परिवार की मुखिया हुआ करती थी। इन्होंने ये जो मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि जो भी शासक हुआ है उसने अपने नाम के अंत में आगे जो है अपनी माता का नाम अवश्य जोड़ा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि गौतमीपुत्र, अब जो सातकर्णी था उसने अपनी माता का नाम पहले जोड़ा है, मतलब गौतमी का पुत्र है सातकर्णी। तो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। उसके बारे में हमें माँ गौतमी बलसी द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। प्रिय में क्वेश्चन बनता है,
दक्षिणा पथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित है। फिर सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। सिल्क रूट की कहानी। सिल्क रूट की कहानी क्या है? तो सिल्क रूट जो है, ये जो इंडिया है, इस तरीके से ये इंडिया का मैप बना सकते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं बना है, इस तरीके से थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये जो है इंडिया का जो मैप है, इस तरीके से बना सकते हैं। ये इंडिया और ये जो है इसके पास में ये कौन सा है? ये जो है चाइना मान सकते हैं ना, तिब्बत, नेपाल वाला क्षेत्र। यहाँ से जो ये सिल्क रूट हुआ करता था, ये जो है रूस वगैरह, चाइना वगैरह में यहाँ से जो सिल्क रूट हुआ करता था। तो सिल्क रूट कैसे? तो कीमती, चमकीले रंग, चिकनी, मुलायम बनावट की रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़े तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम जो है वो कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत कटाई होती है, फिर उसे कपड़े बुना जाता है। इस प्रकार रेशम बनाने की जो टेक्निक है वो चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा। चीन ने पैदल, घोड़ों और ऊँटों पर, कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और इस तरीके से ले जाते थे। तो ये जो टेक्निक है ये दूसरे देशों में भी इस तरीके से फैली। तो रेशम जो है वो मतलब इस तरीके से ये लोग जो जिस यात्रा पर करते थे उसे सिल्क रूट कहा जाने लगा। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे ना। 2000 साल पहले रोम शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का फैशन बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सिल्क जो रूट है पर नियंत्रण जो है रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। करीब जैसे इंडो ग्रीक में पढ़ेंगे, इंडो ग्रीक जो है उसमें ये शासकों के नाम आएंगे। इंडो ग्रीक जो है उसमें कुषाण वगैरह के बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाएगा। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर, मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला में भी इनके ही एक राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो कुषाणों ने ये जारी किए थे। और इन्होंने शासन कहाँ किया था? इनकी दो कैपिटल हुआ करती थी कनिष्क के टाइम, एक थानेसर थी और एक मथुरा थी ना। आने वाले चैप्टर में पढ़ा जाएगा ये चीज़ें। तो यहाँ से जो है प्री में क्वेश्चन बन सकता है। बौद्ध धर्म का प्रसार। अब बौद्ध धर्म के बारे में हेडिंग क्या थी चैप्टर की? तो इसमें लिखा था व्यापारी, तीर्थयात्री और राजा। तो अब यहाँ पर हम क्या है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म क्या था? बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। इसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे। बौद्ध परिषद क्या हुआ करती थी? तो बौद्ध परिषद थी, उसमें गौतम बुद्ध के जीवन की जो भी घटनाएं थी, जो भी उनके उपदेश थे, उनका संकलन इसमें विचार विमर्श के बाद में किया जाता था। तो इनकी चौथी बौद्ध संगति जो थी वो कनिष्क के टाइम पे हुई थी। और पहली जो बौद्ध संगति होती है, 4 बौद्ध संगति हुई है। पहली जो है वो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई है, दूसरी जो है अशोक में, फिर कालाशोक दूसरी, फिर अशोक, और तीसरी जो बौद्ध संगति होती है वो कनिष्क के टाइम पीरियड में होती है। तो इसमें क्या किया गया? इसमें ये बौद्ध परिषद का गठन किया गया। इस बौद्ध परिषद का गठन किया। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म की एक नई महायान शाखा का विकास हुआ। इसकी 2 मुख्य विशेषता ध्यान रखने योग्य है। पहली, मूर्तियों में जो बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, जैसे पुष्प पर, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान अर्जन, इस तरीके से दिखाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। दूसरा परिवर्तन इस शैली में क्या था? महायान शैली में तो बोधिसत्व में जो आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ज्ञान प्राप्ति हो गई, अब वो निर्वाण को प्राप्त नहीं करते थे, जब बल्कि अपने जो ज्ञान उन्होंने इकट्ठा किया है उस ज्ञान को दूसरे लोगों को उस ज्ञान को दूसरे लोगों में क्या करते थे? वो उन्हें मतलब बताते थे कि ज्ञान किस तरीके से साधना करनी चाहिए, किस तरीके से आप अपने जीवन को
सफल बना सकते हैं, ये सारी बातें जो थी वो उन्हें सिखाते थे। तो उन्हें क्या बोलते थे, बोधिसत्व उन्हें कहा जाता था। ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। मतलब गृहस्थ आश्रम जीते हुए बिल्कुल भिक्षुक नहीं बनना, भिक्षुक कैसे अपने गृहस्थ जीवन बिताते हुए इन चीज़ों को पालन करना। इस तरीके से धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, पूरे मध्य एशिया, चीन और कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई, और आज भी ये चीज़ें आज भी प्रचलित है। तो सोच सकते हैं कि उस समय उस टाइम पीरियड की जो चीज़ें हैं आज भी कितनी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं बनाई गई। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ जो है व्यापारी और कृषकों के द्वारा। ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों पर बनाई गई। आपने एलोरा, अजंता, ये जो गुफाएं सुना होगा, ये राष्ट्रकूट शासकों ने बनाई है। और भी बहुत सारी गुफाएं, जिन गुफाओं का जो निर्माण है पश्चिमी घाट के दर्रों पर किया गया है। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों, इनसे जुड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती है, तो इसलिए इनका जो है गुफाओं का निर्माण किया गया है। मठों का विश्राम के लिए रुकते थे कौन, तो व्यापारी जो विश्राम के लिए यहाँ पर रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा रास्ता है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है एक ऐसा धर्म है जो दलितों को दलित समाज ही नहीं, बल्कि क्या है, ये जो है ये सारे लोगों को मतलब लेके चलने वाला धर्म है। ऊंची नीची जात कुछ नहीं देखता, सारे लोगों को अपने साथ में समेटते हुए इस धर्म के लोगों को क्या करता है, अपने साथ में लेके चलता है। इसलिए ये धर्म जो है काफ़ी लोकप्रिय होता है। और इसकी एक लोकप्रियता की ये बात भी थी कि इन्होंने अपनी जो पाली भाषा है, पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे बौद्ध ने, जो उस समय क्या थी, आम जन की भाषा थी। इस कारण भी इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहता है। और अब देख थेरवाद नामक जो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक प्रचलित था। किसमें, तो अभी थोड़ी देर पहले ये देखा यहाँ पर, ये दक्षिण पूर्व एशिया वाले साइड है। तो ये जो है थेरवाद किसकी शाखा थी, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म की थी थेरवाद शाखा की जैन धर्म की थी। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बौद्ध धर्म को टिक करना है। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, अब तीर्थयात्री कौन कौन आए थे उस टाइम पीरियड में, तो उन तीर्थयात्रियों के बारे में अब जानकारी देखते हैं। तो व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री क्या थे, तीर्थयात्री वो स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे। इस तरह भारत की यात्रा जो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान आया था, ये कब आया था, तो गुप्त शासक के टाइम पीरियड में आया था। ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, उनके टाइम पीरियड पर भारत आया था। आज से करीब 1600 साल पहले, मतलब 300 ईस्वी के टाइम पीरियड में ये भारत में आया। हेनसांग जो है 1400 साल पहले आया। ये किसके, तो हर्षवर्धन, वर्धन वंश का एक प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ये भारत में आता है। तो साल पहले भारत आया और करीब 50 साल बाद जो सिंह आया। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनके भारत आने का उद्देश्य क्या था, तो बौद्ध मठों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई आई मुश्किलों के बारे में लिखा, बौद्ध मठों के बारे में लिखा, उनकी किताबों में ये सब। और जब वो गए यहाँ से तो अपने साथ ये सारा ज्ञान लेकर चले गए। इस तरीके से तो बौद्ध धर्म विदेशों में फैला। ये फाहियान के बारे में चीन वापस कैसे लौटा, इस तरीके से बातें हैं। हेनचांग जो थे भूमार्ग से उत्तर पश्चिम मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोना, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपि एकत्र की। लेकिन मार्ग में जब वो पार लौट गया तो उसने अपने जीवन के बाकी हिस्से पांडुलिपियों को संस्कृत और चीनी करने में लगा दिया। ये चीज़ देख सकते हैं। जो नालंदा है, वो नालंदा जो शिक्षा का विशिष्ट केंद्र था, यहाँ पर भी गया। हेनसांग गया था यहाँ पर, तो इसने जानकारी प्राप्त करी यहाँ से। तो देख सकते हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। भक्ति की शुरुआत कैसे हुई है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देवी देवता की पूजा का प्रचलन कैसे शुरू हुआ, तो देखते हैं। जो देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन कैसे शुरू हुआ, हिंदू धर्म की एक प्रमुख पहचान बन गई, जिसमें शिव, विष्णु और दुर्गा की पूजा देवी देवता शामिल है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से शुरू हुई, काफ़ी लोकप्रिय साबित हुई। जो भक्ति क्या है, तो भक्ति एक आस्था का प्रतीक बन गई। चाहे धनी हो या गरीब, ऊंची हो या नीची जात का, सभी के लिए क्या है, भक्ति एक आस्था का प्रमुख माध्यम बन गई। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। महाभारत एक ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की है, और भगवत गीता एक उसका पार्ट है जिसमें जो है श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं।
इसमें भगवान कृष्ण ने अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश दिया है। केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं, इसलिए भक्ति ज़्यादा प्रचलित हुई। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबरों के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा अलग है। पूजा जो रहती है, पूजा को दिखावा के रूप में लिया जाता है। पूजा के लिए बहुत सारे आडंबर किए जाते हैं। ऐसी पूजा प्रचलन में पुराने टाइम पीरियड में नहीं थी। जो व्यक्ति था वो अपने मन और मतलब बुद्धि वगैरह सब चीज़ों से क्या करता था, वो भगवान की शरण में जाता था और अच्छे से उसमें अपने जो कार्य था, अपना कर्म था, उसको ही अपनी भक्ति मानता था, अपना धर्म मानता था। लेकिन आज धर्म बड़े बड़े दान दक्षिणा वाले धर्म हो गए। इस तरीके से पहले ये धर्म नहीं हुआ करते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे। भक्त उसे देखना चाहते हैं, इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, सिंह या पेड़ के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे विचार उपज और समाज को स्वीकृति मिलती गई, जैसे इसीलिए तो पीपल की वृक्ष की पूजा करते हैं। पीपल की वृक्ष की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा की जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का वास माना जाता है ना। कौवे की पूजा लोग नहीं करते हैं, लेकिन बगुला हुआ या फिर उल्लू हुआ, इनकी पूजा की जाती है। तो ये इस गाय की पूजा की जाती है क्योंकि उसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें जो है 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो ये उस टाइम पीरियड में ही ये सारी चीज़ें प्रचलित होती है। कलाकारों ने भी देवी देवताओं की मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया। भक्ति परंपरा के बारे में यहाँ पे जानकारी रखी है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे। मंदिरों का विकास इस तरीके से हुआ, एक जगह एक स्थान बना दिया, देवी देवता एक मुख्य देवता का स्थान बना दिया और वहाँ पर जो भक्त लोग आते थे, ध्यान वगैरह करते थे। लेकिन वर्तमान समय में मंदिरों को किस प्रकार डिज़ाइन किया गया, मंदिरों में मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई, वहाँ पर आडंबरपूर्ण सारी चीज़ें हो गई है ना। बड़े मतलब आडंबर इस तरीके से होगा कि वहाँ पर मतलब दक्षिणा वगैरह देना या पैसे वगैरह देना, इस तरीके से जो है ये मतलब इस तरीके से हो गई। तो पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। हिंदू शब्द जो है इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया गया जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है। आने वाला जो चैप्टर है उसमें और अच्छे से हम नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।